हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर के मॉड्यूल सी का यूनिट 24 जो कि है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बोल रहा है फ्रेंड्स कि परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इज द की टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को डिनोट करता है। परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज मेजर्ड सो दैट what they have contributed is known and made known। किसी भी परफॉर्मेंस को मेजर करना ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपके एम्प्लॉय जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, और ये चीज़ आप उनको बता भी सकते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिलिपो ने कहा, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ये परफॉर्मेंस का जो चॉइस है वो किस किस तरीके से करना चाहिए। तो इसमें पहला जो दे रहा है कि एक कैजुअल एंड अनसिस्टमेटिक एंड हैफेजर्ड अप्रेजल, ये एक तरह का अप्रेजल सिस्टम हो गया जो कि इसमें कोई सिस्टम नहीं है, वो कैजुअली किया जा रहा है। और दूसरा है ट्रेडिशनल एंड सिस्टमेटिक मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कि एक ट्रेडिशनल और सिस्टमेटिक मेजरमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक को और उनके कंट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए। और तीसरा है म्यूचुअल गोल सेटिंग जो कि है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग फ्रेंड्स आगे देखेंगे। बोल रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए प्रोसेस बाय विच द मैनेजमेंट फाइंड्स आउट हाउ इफेक्टिव इट हैज़ बीन इन हायरिंग एंड प्लेसिंग द एम्प्लॉयज। तो इसे मैनेजमेंट को ये फ़ायदा मिलता है कि वो ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि उनको किस तरह के लोग को हायर करना है और उनको कहाँ कहाँ आप पोस्टिंग दे सकते हो, कहाँ प्लेस कर सकते हो डिपार्टमेंट के अंदर। तो इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर है डेफिनेशन क्या है? हेयल ने डिफाइन किया है परफॉर्मेंस अप्रेजल को कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये एक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन है। यहाँ पे आप क्या इवेल्युएट करते हैं? किसी भी एम्प्लॉयज़ का क्वालिफिकेशन, उनका क्या जॉब रिक्वायरमेंट है और उनको कहाँ पे प्लेस करना है, और मतलब उनसे क्या आपको काम करवाना है उनके क्वालिफिकेशन और उनकी स्किल्स के हिसाब से। तो ये आपका जो उनका प्लेसमेंट है, उनका प्रमोशन, सिलेक्शन फॉर प्रमोशन है, उनको फिनेंशियल रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है, या फिर अदर कोई भी एक्शन जो कि किसी भी ग्रुप मेंबर को उनके काम से, जो उनके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं उनसे उनको अलग करता है, उनको डिस्टिंग्विश करता है। तो ये सब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको इसमें हेल्प मिल जाता है। फिर मुनप्पा एंड मिर्जा सैयदीन पुट इट एज अ सिस्टमैटिक इवेल्यूशन ऑफ पर्सनल by supervisor or other familiar with their performance because employers are interested in knowing about employees performance। मुनप्पा और मिर्ज़ा ने ये बताया कि ये एक सिस्टमैटिक इवेल्यूएशन है किसी भी अपने एम्प्लॉयज़ का। वो कौन करेगा? सुपरवाइज़र और अदर लोग करेंगे जो कि एम्प्लॉयर के साइड से हैं, और वो ये जानना चाहेंगे कि उनका जो एम्प्लॉय है उसका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, और वहाँ के एम्प्लॉय भी ये जानना चाहेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पोजीशन क्या है। फ्रॉम दिस डिफिनीशन इट इज़ क्लियर दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल बाई विच द ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, टेक करेक्टिव स्टेप्स थ्रू ट्रेनिंग, इंटरवेंशन और प्लेसमेंट डिसीजंस, रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्ट टू टेक द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू ए हायर लेवल। तो ये सारे डिफिनीशन से हम लोग ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे कि वो अपने एम्प्लॉय को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है तो वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको सही जगह पे प्लेसमेंट दे सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। और अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका एम्प्लॉय कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, और आप इस तरीके से अपने एम्प्लॉय को एक हायर लेवल पे भी प्लेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अप्रेजल सिस्टम, कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड के अप्रेजल सिस्टम होते हैं। तो इसमें पहला बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अप्रेजल सिस्टम क्या है। तो मैकग्रॉगर जो थे उन्होंने अप्रेजल सिस्टम का ऑब्जर्वेशन किया था। तो उन्होंने देखा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेनली
3 तरह की ज़रूरतें होती हैं कि हमें क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहिए, जिसमें पहला क्या है, जजमेंटल। जजमेंटल में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ये जज कर सकती है कि उनको किसी एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज करनी है कि नहीं है, उनको ट्रांसफ़र करना है कि नहीं, उनको प्रमोशन करना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जजमेंटल नीड में आएंगी। दूसरा है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल में कि आप अपने एम्प्लॉय को बता सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, और आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको उनके स्किल, एटीट्यूड और बिहेवियर में अगर कोई डेवलपमेंट लाना है और कोई मॉडिफिकेशन करना है या चेंजिंग करना है तो वो उससे कर सकते हैं। तीसरा है काउंसलिंग बाय सुपीरियर्स। काउंसलिंग बाय सुपीरियर्स का मतलब है कि अगर आपको फॉर गिविंग फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम फॉर पुअर परफॉर्मेंस, कोई एम्प्लॉय अगर आपका पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप उनके फीडबैक ले सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप उनको काउंसिल करके उनको जो प्रॉब्लम है उनके पुअर परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है इसका क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी को फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में इसको डिफाइन करके बता रहा है, जिसमें कि पहला है कि टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ द क्वालिटी एंड स्किल्स ऑफ पीपल एंड आइडेंटिफाई एंड मीट देयर ट्रेनिंग नीड्स। तो उनको क्या करना है कि वहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या स्किल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, और अगर उनके डेवलपमेंट के लिए अगर उनको कोई ट्रेनिंग नीड्स की ज़रूरत है तो वो उनको प्रोवाइड करना। तो ये आप मेनली डेवलपमेंटल में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और दूसरा है टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट एंड प्रोवाइड डेटा फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर। आप परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं और प्रमोशन एंड ट्रांसफर के लिए डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप जजमेंटल में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और तीसरा है काउंसलिंग, जिसमें कि है टू मेंटेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशंस बाय शेयरिंग विद देम देयर स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जर्व परफॉर्मेंस एंड हेल्प देम रीच द बेंचमार्क बाय स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स। मतलब आप किसी भी एम्प्लॉय का जो है मेंटेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट, आप एम्प्लॉय का और ग्रुप का डेवलपमेंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। उनके एस्पिरेशन जो भी वो चाहते हैं आपके एम्प्लॉय, आप उसको फुलफिल कर सकते हैं बाय शेयरिंग विद देम देयर स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस। आपने जो उनका परफॉर्मेंस ऑब्जर्व किया है आपको उनके साथ शेयर भी करना है, एंड हेल्प देम रीच द बेंचमार्क। और अगर कोई बेंचमार्क सेट किया गया ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बाय स्किल अपग्रेडेशन। आप कैसे करेंगे, उनको हेल्प करेंगे उनका स्किल अपग्रेडेशन करके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको काउंसलिंग करके। तो ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा कि प्रीवियस डिस्कशन में हमने देखा कि ये एक टूल है। क्या किस तरीके का टूल है, इसे हम इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या है। थ्रो लाइट्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड्स ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक पे ये हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूजेस दिए हुए हैं, वाइड रेंज यूजेस ऑफ द सिस्टम। तो वो क्या क्या है चलिए देखते हैं। इसमें बता रहा है कि इट रेट्स ऑल द एम्प्लॉय इन ए यूनिफाइड मैनर बाय यूजिंग द सेम रेटिंग स्केल्स एंड दस मेकिंग देम कंपेरेबल ऑन द कॉमन फुटिंग। ये एक यूनिफाइड मैनर है जहाँ पे कि आप अपने स्टाफ को आप रेटिंग स्केल्स पे डिवाइड करते हैं और इस तरीके से आप उनको एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच कुड बी क्रिटिकल वाइल डिसाइडिंग। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉय को प्रमोट कर सकते हैं, उनके पेमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और या अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ये इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपको पता चलता है कि आपके एम्प्लॉय की एरिया ऑफ वीकनेसेस क्या है, तो आप उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। फिर है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। ये क्वालिटी ऑफ सुपरविजन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एज द सुपरवाइजर बिकम ए कीन ऑब्जर्वर, क्योंकि सुपरवाइजर जो है वो एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। द सिस्टम इफ इम्प्लीमेंटेड विथ ओपननेस एंड ट्रस्ट इंश्योर बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड हिज सुपरवाइजर। अगर इसको अच्छी तरीके से अगर हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल को अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर हम लोग इसको यूटिलाइज करें तो ये एक बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के बीच में।
अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, उसमें है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या मेथड्स हैं। तो बिफोर डिसाइडिंग अपॉन विच मेथड टू अडॉप्ट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इवेल्युएशन प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड जो है वो अडॉप्ट करना है, इसके पहले आपको इवेल्युएशन प्रोसेस को समझना होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए इवेल्युएशन प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं। तो क्या क्या है वो, पहला तो है कि आपको पहले जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आप उसको एसेस करेंगे, आपको वो पहले सेट करना होगा। और ये जो जितने भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, इट शुड बी क्लियर, रियलिस्टिक एंड मेजरेबल। इट इज़ एडवाइजेबल टू इन्वॉल्व द लाइन मैनेजर्स। आपको ये जो आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे उसमें आपको अपने लाइन मैनेजर को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि उनको जो भी जॉब है या उनके अंडर में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होता है, इसलिए। उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया, तो आपको ये अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना है, कि जिससे पता होगा एम्प्लॉय को कि उनको उनके लिए क्या बेंचमार्क है, उनको किस तरीके के परफॉर्म करने हैं, उनको क्या क्या परफॉर्म करने हैं, तो ये उनको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज होता है आपको उनके परफॉर्मेंस को मेज़र करना है। तो ये आप कैसे मेज़र करेंगे, आपको इसके लिए जो भी अवेलेबल डेटा है, जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो अप्रेजी हैं जो अपना फीडबैक देंगे, उनके डेटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय इज देन कंपेयर्ड। उसके बाद जो अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो आपको एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है विद द बेंचमार्क और स्टैंडर्ड ऑलरेडी इस्टेब्लिश। जो हमने स्टैंडर्ड और बेंचमार्क पहले इस्टेब्लिश किया था उसके बेसिस पे। डेविएशन आर डिस्कस्ड एंड द रीजन फॉर डेविएशन आर नोटेड। अगर वहाँ पे कोई डेविएशन आपको मिल रहा है तो आपको एम्प्लॉय के साथ उसको डिस्कस करना है और रीजन फाइंड आउट करना है कि इस डेविएशन का कारण क्या है। फिर है द आउटकम डिस्कस विद द एम्प्लॉय। जो आउटकम आया, जो भी आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसको एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करना है। उसमें अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलते हैं तो उसको आपको एम्फेसाइज करना है, और अगर वीक पॉइंट मिल रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉय को उसके लिए काउंसिल करना है। उसके बाद इसमें लास्ट स्टेप्स है कि अब आपको उसमें इनिशिएटिव ऑफ करेक्टिव मेजर्स, आपको अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको करेक्टिव मेजर्स के लिए इनिशिएशन करना पड़ेगा, और एंड एक्ट ऑन द पॉजिटिव परफॉर्मेंस। और पॉजिटिव परफॉर्मेंस को बाय डिसाइडिंग ऑन वेरियस इंसेंटिव लाइक इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग नीड्स। यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे आपको अगर कोई वीक पॉइंट्स मिला तो आप काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग करने के बाद आपको वहाँ पे करेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करने हैं। और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको मिले, मतलब आपको वहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्मर भी मिले, तो आपको उनको डिसाइड करना है और उनको जो इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, ट्रेनिंग नीड्स जो भी है वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेशल अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू दीज स्टेप्स एज अदरवाइज द टूल्स लूजेज इट्स क्रेडिबिलिटी एंड द एम्प्लॉय लूजेज हिज फेथ इन द सिस्टम। ये जो भी नीड और हमने देखे ऊपर में फ्रेंड्स, जो 6 नीड्स दिए हुए हैं किसी भी परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स को क्यों करना चाहिए, तो ये स्टेप्स जो हैं इनको आपको अटेंटिव होके अप्लाई करना है। अगर ये टूल्स जो है इनकी क्रेडिबिलिटी अगर कम होती है तो एम्प्लॉय का आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है उससे उनका फेथ चला जाएगा, और इसको फिर आप सही प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है मेथड्स। मेथड्स में मेनली हमारे 2 मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड्स। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।